हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये तीसरी क्लास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार में आज हम डिस्कस करेंगे स्पोरुलेशन पर। किस पर डिस्कस करेंगे? स्पोरुलेशन पर, ठीक है। यानी स्पोर यानी बीजाणु द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के एग्जाम्पल में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है। आप चाहे बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या छत्तीसगढ़, आप किसी भी बोर्ड से हो तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार पूछे जाते हैं, जो हमने एक ट्रिक की सहायता से सभी बच्चों को याद करा दिया है, ठीक है। और ये वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और आप सबसे पहले भी बता दूं, जब हम अपनी क्लासें ऑनलाइन करा रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, और इस बैच की जो कीमत है ना, कीमत बता दे रहा हूँ और आपको क्या क्या एडवांटेज है, सही है। सबसे पहले बता दूं, जो बैच की कीमत है 499 रुपया है, ठीक। 499 रुपये हम ऐसे ही नहीं ले रहे। 499 रुपये में हम जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, ओके। अब इसके बाद एग्जाम तक हम आपको क्या कराएंगे बेटा? प्रिपरेशन कराएंगे। और इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपको एक अपने राज्य लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें पेपर राज्य लेवल का बनाया जाएगा और एक इंडिया लेवल का। सबसे पहले आपको इंडिया लेवल में जो हमारी कंडक्ट कराती है वो हमारा ऐप बेंगलोर की कंपनी है, वो कंडक्ट कराती है। उसके बाद हमारा स्टेट लेवल की, वो भी मतलब स्टेट लेवल की कौन कराता है तैयारी? स्टेट लेवल की हमारी कराता है वो ऐप वाला है, जो ऐप जिन्हें इस्टेब्लिश किया है, वो टीम है पूरी, वो काम करती है। अब इसके बाद अब हमारे लोगों का काम क्या होता है? हम लोग अपने भी टेस्ट सीरीज देते हैं अपनी, ठीक है। आपके मॉडल पेपर कराएंगे, करीब 20 मॉडल पेपर करा देंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। और अगर आपकी किसी कार्ड बस 80% से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर बायोलॉजी में अगर कम बन रही है तो ये पैसे हम आपको पूरे वापस करके देंगे, ठीक है। नियमित शर्तें हमारी ये नियम शर्तें बता दूं, आपको जितने टेस्ट कराए जाएंगे वो कंडक्ट करने पड़ेंगे और जितनी क्लासें वो कंडक्ट करनी पड़ेंगी। उसके अलावा मैं नहीं समझता आपकी 80 बनेगी। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपकी 95+% बायोलॉजी में जाएगी। आज मैं लिख देता हूँ और आप लिखवा सकते हो हम पर, ठीक है। आप छोड़ो, अब चलते हैं क्लास में। हाँ, और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो 499 रुपये अगर आप किसी दूसरे बच्चे को ज्वाइन करा देते हो अपने माध्यम से, मानो 499 रुपये का बैच है, अपने किसी दोस्त को या फ्रेंड को अगर ज्वाइन कराते हो तो आपको 99 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। कितने जाएंगे बेटा? 99 रुपये आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे, ओके, ठीक है। अब देखो स्पोरुलेशन पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैं और रिविजन सबसे पहले बता दूं, थोड़ा सा रिविजन करा दूं। देखो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखो अलैंगिक जनन की डेफिनेशन हमने लिखा दी है और हमने आपको बताई थी एक ट्रिक आती है अलैंगिक जनन की, फेसबुक से फोटो रिमूव करके दिखाओ। इससे हमने सारे के सारे ये टाइप्स याद कर लिए थे, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु और खंडन और पुनरुद्भवन और कायिक बढ़ती जनन, ठीक है। कायिक या बढ़ती जनन, ठीक है, वो हमने सारे पढ़ लिए थे। उसमें से हम आ गए आप कहाँ पर? आज हमने मुकुलन भी पढ़ लिया। मुकुलन के बाद आएंगे हम स्पोरुलेशन पर। कहाँ पे आएंगे? स्पोरुलेशन पर। स्पोरुलेशन पे हम आ चुके हैं। अब बेटा स्पोरुलेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। आपको क्या करना, सबसे पहले ध्यानपूर्वक आप क्या करोगे, इस वीडियो को देखते रहोगे और आप इमेजिन करना हम क्लास कहाँ ले रहे हैं बेटा? हम क्लास ले रहे हैं कहाँ पर? अपने कॉलेज में क्लास ले रहे हैं या अपनी कोचिंग में हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। अब देखो स्पोरुलेशन क्या होता है? जब क्या होता है, जब सूक्ष्म आकार की जब संरचना होती है किसी स्पोर्स की, ठीक है, तो वो क्या करती है? पहले मतलब ये कैसे होगी? एक कोश की होंगी, हैं। अब वहां से क्या बनते हैं? वहां पर बनते बीजाणु। क्या बनते? बीजाणु बनते। और फिर बीजाणु आगे चल के क्या बनाते हैं? एक नई संतति का निर्माण करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं, जो मान लो हमने पेनिसिलियम बना लिया बेटा, ध्यान से समझो, ये हमने पेनिसिलियम बना रहे हैं। अब पेनिसिलियम है,
अब यहाँ पर क्या है ये बीजाणु धानी। अब बीजाणु धानी में क्या बनते हैं, बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, बीजाणु। ये क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। अब बीजाणु को अंदर जो अंदर फिल रहेंगे, जो भरे रहेंगे, वे क्या रहेंगे, बीजाणु। क्या रहेंगे बेटा, ये बीजाणु धानी है। क्या भरे रहेंगे, बीजाणु। राइट। अब ये स्पोर्स क्या होंगे, फट जाएंगी। तो बीजाणु धानी कैसे जाएगी, फट जाएगी। माइक्रोस्पोरियम कैसे जाएगी, बस्ट हो जाएगी। और बीजाणु यानी स्पोर कैसे हो जाएंगे बेटा, निकल जाएंगे। स्पोर्स कैसे होंगे, निकल जाएंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर देखो एक बार फिर देखो डेफिनेशन क्या कह रही है। बीजाणु सूक्ष्म आकार की संरचनाएं होती हैं। पता है आपको, सूक्ष्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो बोलते हैं। सूक्ष्म आकार की संरचना होती हैं और ये एक दूसरे ये एक कोश की होती है। जो संरचना है, जिस संरचना होती है सूक्ष्म आकार की स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी हैं, यूनिसेल्युलर होती हैं। कैसी होती हैं, यूनिसेल्युलर। कैसी होती हैं वो, यूनिसेल्युलर होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से समझो बेटा, जिस कोशिका में या जिस सेल्स में क्या बनते हैं, जिस सेल्स में बीजाणु या स्पोर बनते हैं उसे बीजाणु धानी कहते हैं। इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। राइट। अब देखो, अब जो स्पोर्स है ना, तो दो प्रकार के होते हैं। स्पोर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्पोर्स बेटा दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझ लेना कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है वो मैं आपको बताऊं। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा, जो स्पोर का एग्जाम्पल बताइए। इसमें से अचल बीजाणु कौन सा है और चल बीजाणु का उदाहरण लिखिए। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और नीट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो, जो स्पोर्स माने होता है चल बीजाणु। बेटा लिखो चल बीजाणु। नोट्स में आपको बताऊं, नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, फिर भी आप जो हम लिख रहे हैं ना उस प्रकार से आप नोट करते चलिएगा तो आपके बेस्ट नोट्स माने जाएंगे। ठीक है, मैं जो लिखा रहा हूँ उस तरीके से लिखिए। ये तो मैं आपको दे दूंगा, सब बच्चों को दूंगा ये तो। ठीक है, हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे बच्चे सबसे आगे निकले। अब देखो, अब जो एफिलेनो स्पोर्स, एफिलेनो माने होता है नॉट। एफिलेनो माने क्या होता है, नॉट माने अचल बीजाणु। क्या होता है, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। अब देखो, जो चल बीजाणु होते हैं बेटा, कौन से, जो चल बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु में क्या पाए जाते हैं, चल बीजाणु में फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। और देखो, और ये मूवमेंट कर सकते हैं। जब बेटा किसी चीज में फ्लैजेला पाए जाते हैं तो वे क्या कर सकते हैं, मूवमेंट या गति कर सकते हैं। और करते हैं, क्या कर सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास है और राइजोपस है। अब इधर आ जाओ, अचल बीजाणु। अब देखो, इनमें सबसे पहले मैं बताऊं, ये गति नहीं कर सकते क्योंकि इनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। गति क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। और देखो, मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम की हम क्या बनाते हैं, हम सब्जी के रूप में हम इसे यूज करते हैं, यानी एडिबल फंगस इज कॉल्ड एज मशरूम। राइट। अब देखो, पेनिसिलियम से हम एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हैं। जो एग्जाम्पल है अचल बीजाणु के। ठीक है, पेनिसिलियम से क्या बनाते हैं बेटा, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हैं। अब ये फैक्ट में क्वेश्चन लिख लेना, ये आपके नीट लेवल के लिए और बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी। पेनिसिलियम की खोज किसने करी थी बेटा, कमेंट करके आप सबसे पहले आप बताएं और इतना आप नोट डाउन करें। करिए नोट डाउन, कर लिया। जूसपुर का एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास और राइजोपस। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है,
और यहाँ पर अचल बीजाणु है ना, अचल बीजाणु को इंग्लिश में एफेलेनोस्पोर्स बोलते हैं, और एफेलेनोस्पोर्स के एग्जाम्पल है मशरूम और पेनिसिलियम। मशरूम और पेनिसिलियम इसके एग्जाम्पल होते हैं। और जहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे एडिबल फंगस कौन सा होता है तो बता सकते हो एडिबल फंगस इज नॉन एज मशरूम, ठीक है। और आपसे पूछी जाए ऐसा कौन सा फंगस है जिससे एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, कौन सी है वो, पेनिसिलियम है। अगर आपसे पूछे पेनिसिलियम की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने बेटा क्या किया था वो समझो पहले। अलेक्जेंडर थे और अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अलेक्जेंडर ने एक रोटी का टुकड़ा लिया था। रोटी टुकड़ा लेने के बाद उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप में उन्होंने रख दिया। एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको जिसको याद आ जाए। उन्होंने देखा और देखने के बाद वहाँ पर उन्हें क्या देखा, एक रोटी पर क्या था, रुई जैसे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आई थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। रुई जैसी स्ट्रक्चर नज़र आई थी, वो कैसे आई इसे समझो पहले, स्टोरी थोड़ी सी स्टोरी समझो। ऐसे इन्होंने ब्रेड ले लिया, यहाँ रोटी थी उस जगह, तो रोटी इनकी बासी हो चुकी, 3-4 दिन रखी रह गई थी। एक्चुअली मैं आपसे सही क्लियरिटी बताऊं, सबसे पहले गए थे काम करने जाते थे, और एक दिन इनका खाना लेके गए थे। खाना इनका क्या हो गया, उन्होंने खाना नहीं खाया और वो टिफिन लेके गए भूल गए टिफिन ले जाना। और टिफिन मतलब खाना नहीं खाया और टिफिन घर पर भी नहीं ले गए। 2-3 दिन काम करते करते क्या हुआ, उस रोटी में फफूंदी आ गई। क्या आ गई, फफूंदी आ गई। फफूंदी आने के बाद अब जब काम कर रहे थे उन्होंने क्या देखा, ये कैसी रुई है। अब वहाँ पर रुई से, और जिस पर जब इन्होंने हाथ लगाया तो हाथ पर धूल आ गई। अब इन्होंने क्या देखा, अब इन्होंने क्या किया, इधर ना देखा उधर ना देखा, अब क्या किया, सीधे माइक्रोस्कोप पर ले गए थे, ठीक है। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी पर ही ले गए थे, किसको, इस रोटी को। अब इन्होंने स्लाइड पर रख के देखा। जब स्लाइड पर रख के देखा तो फिर इन्हें कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आई। जब इस प्रकार की संरचना नजर आई तो इन्होंने इसे पेनिसिलियम नाम दिया। और फिर कुछ सन 1928 में क्या हुआ, सन 1928 में इन्होंने अलेक्जेंडर ने एंटीबायोटिक मेडिसिन की खोज करी। और सन 1942 में क्या हुआ, इन्होंने मेडिसिन बना के तैयार कर दी थी पूरे वर्ल्ड में। और सन 1943 में अपने भारत में इसे पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज होने लगी, ठीक है। ये इसकी कहानी है। मैं यहाँ पर आपको बताऊं क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। इसमें देख सकते हैं ये फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, और फ्लैजेला पाए जाते हैं तो ये गति कर सकते हैं। अब जो फ्लैजेला यहाँ पर पाए जा रहे हैं बेटा, अब आपको मैंने बताई थी जो स्पोर्स काय में होते हैं, एक बीजाणुधानी में बंद होते हैं। तो बीजाणुधानी, ये बीजाणुधानी है। कौन सी है, ये बीजाणुधानी है। चलो मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये बीजाणुधानी है। तो मान लो इस प्रकार से ये बीजाणुधानी, ये उन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, दैट इज कॉल्ड एज बीजाणुधानी। अब ये आपको दिख रहा है तो ये कहाँ है, बीजाणु है। ये क्या चीज़ है, ये बीजाणु है, ठीक है। क्या चीज़ है, ये बीजाणु है। ये क्या है, बीजाणु है, ये बीजाणुधानी। और ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लेमाइडोमोनास। क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक। अब आगे चलो। अब पेनिसिलियम आती थी जो अचल बीजाणु में आती, पेनिसिलियम या मशरूम। अब देखो पेनिसिलियम इस प्रकार की होती है। अब इसमें देखो बीजाणुधानी कुछ इस प्रकार की होती है। देखो ये रही, ये क्या चीज़ है, बीजाणुधानी। और इसके अंदर बीजाणु या स्पोर्स कैसे होते हैं, भरे रहते हैं इसमें। ये इसमें क्या भरे रहते हैं, स्पोर्स भरे रहते हैं। बीजाणु इसके अंदर भरे रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को अगर आप एक्चुअली में देखोगे अपनी नगन आँखों से अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इससे जो डबल रोटी है, और इससे माइक्रोस्कोप में देखोगे, मानो हमने इतना पार्ट ले लिया यहाँ से। कितना पार्ट ले लिया बेटा, हमने इतना पार्ट यहाँ से ले लिया, और कहाँ पर देखा, माइक्रोस्कोप में देखा तो इस प्रकार की दिखाई देगी। एम आई क्लियर दिस पॉइंट। अब देखो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे। ये हमारी क्या चीज़ है, पेनिसिलियम है। ये क्या चीज़ है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। अब एक और एडिंग कर लें हम आज। अभी मैं आपको बता दूं,
अगर आप क्लास को देख रहे हो तो क्लास अगर समझ में नहीं आ रही है, कुछ कमी हमारे अंदर पढ़ाने में, तो हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम सीधी क्लास से लाइव ले आया करेंगे। अब एक आध दिन में, 1-2 दिन में सेटअप हो रहा है अपना, और सेटअप होने कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी लाइव क्लास से लेंगे, वो ऐप पे चलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अपने दोस्त को भी बताओ इस क्लास के बारे में। हाँ, और हम आपको, अगर आपने मान लीजिए 5 बैच बिचवा दिए तो आपका तो कुछ जा नहीं रहा, और हमारा इस बैच के प्राइस आपको पता है 499 रुपये, यानी 500 रुपये। तो प्राइस घट भी बढ़ भी सकती है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, ये हम नहीं कह सकते। एग्जाम के टाइम पे साथ ये बढ़ जाए, किसी त्योहार आ जाए तो घट जाए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए अगर आपने किसी बच्चे को एक बैच ज्वाइन करा दिया तो हम आपको 99 रुपये देंगे। कितने देंगे? 99 रुपये देंगे हम आपको। कितने देंगे बेटा? 99 रुपये हम आपको देंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होगी, और आप अपनी स्टडी करती रहिए अच्छी तरीके से। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है सीधे कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हो। बैच परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 63 97 54 480 5, ठीक है। चलो आज हम डील करते हैं क्या चीज़? फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन, ठीक है। जब जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है तो प्रत्येक टूटे भाग से एक नए थैलेस के रूप में विकसित हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब कोई एक टुकड़ा है और जब इस टुकड़े को, जब वो टुकड़ा टूट जाता है और टूटने के बाद एक या एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तो वह आगे चल के एक थैलेस का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं किस प्रकार का टुकड़ा होगा। मान लीजिए आप, ये हमारा क्या है, कोई टुकड़ा है, यहाँ से हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, और आगे चल के एक थैलेस का निर्माण कर लेगा, ठीक है। किसका निर्माण कर लेगा? ये थैलेस का। तो ये इसने एक नया थैलेस निर्माण कर लिया, इसने एक थैलेस निर्माण कर लिया, इसने एक थैलेस का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? थैलेस का। किसका निर्माण कर लिया? थैलेस का निर्माण कर लिया, ठीक है। और आगे चल के ये क्या करेंगे? एक नए जीव का निर्माण कर लेंगे, डेट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। पहले क्या होता है? टूटता है, और टूटने के बाद यही टुकड़ा आगे थैलेस का निर्माण कर लेता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा थैलेस क्या चीज है। थैलेस क्या चीज है तो इसे समझो। सबसे पहले थैलेस उसे बोलते हैं जब कोई प्लांट बॉडी उससे वो आप उसे डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, ये तना है कि जड़ है कि पत्ती है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेस। अब देखो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, आपने नदियों में देखा होगा, कहाँ पर? रिवर में देखा होगा। इस प्रकार से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपने देखा होगा और आपने इस प्रकार से ली हुई होगी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स इसी प्रकार के होते हैं, और यूलोथ्रिक्स कुछ मोटा होता है, स्पायरोगारा कुछ पतला होता है, ठीक है। अब इसे आप मगरबा में माइक्रोस्कोप में देखोगे एक रेशे को तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। अब देखो स्पायरोगारा में आपको कुछ नहीं समझना है, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा जान लो एक्स्ट्रा। अब देखो ये क्या चीज़ है? एक स्पायरोगारा का क्या है? फीस है या टुकड़ा है, और यहाँ से क्या कर दिया? ये यहाँ से तोड़ दिया। स्पायरोगारा के अंतर्गत प्रत्येक सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, और यहाँ से जो टूटा होता है एक सेप्टा के अंदर से ये सेप्टेट होता है, यानी बटा होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे यूलोथ्रिक्स फाउंड इन दैट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, राइट। एक शायरी पे बंद करते हैं हम, और फिर कल कराएंगे रीजनरेशन, ठीक है। क्या कराएंगे? रीजनरेशन। अगर तुम्हें मोहब्बत ही करनी है तो किताबों से करके देख, बदले में तुझे टूटा हुआ दिल नहीं एक उज्जवल भविष्य मिलेगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ, समझ चुके, बताने की यार जरूरत है नहीं है, आप समझदार बहुत हो। अगले स्टेप में हम कराएंगे, अगले मतलब कल हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? रीजनरेशन किस प्रकार से होता है, और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम आपको याद करा देंगे, ठीक है।
तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय बाय।